Hello friends, welcome to another practice question of trigonometry. This is the 238th question in the series. I will strongly urge you to go back and watch the previous 237. The link to the entire playlist is down there in the description. For your reference, ध्यान रखिएगा इस चैनल पे हम आपके लिए पुराने सालों में पूछे हुए सारे क्वेश्चंस और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई एग्जाम्स ऑफ 2016 में। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, देख के काफी बड़ा और इरिटेटिंग सा लग रहा है, बट कुछ भी मुश्किल नहीं है। इस क्वेश्चन में हम ये फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू सेकंड टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म प्रूफ करने के बदले उल्टे से स्टार्ट करते हैं, विच इज राइट मोस्ट टर्म से स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट की तरफ बढ़ते चलते हैं। तो पहला पार्ट देखिए, हम राइट मोस्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और ये पूरा डिवाइड हो रहा है कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी के साथ। मुझे प्रूफ करना है कि ये बराबर है, पहले मैं ये सेकंड टर्म के बराबर प्रूफ करूंगा, यानी कि कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर है। तो जब मैं राइट मोस्ट साइड से स्टार्ट कर रहा हूं और मैं मिडिल टर्म की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूं, तो साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बी को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, और ये पूरा डिवाइड हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी के बराबर। अब 1 माइनस, अब मैं सारे अगर ब्रैकेट्स खोल दूं, अगर मैं सारे ब्रैकेट्स खोल दूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर बी, और ये पूरा डिवाइड हो रहा है कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी से। अब आप देखिए, ये 1 प्लस और ये माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी जो न्यूमरेटर में है, इसे मैं रीअरेंज कर देता हूँ, तो प्लस वाले टर्म को मैं पहले लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए, एंड ये पूरा चीज डिवाइड हो रहा है कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर बी से। यही हमारा मिडिल टर्म था। देखिए फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, राइट मोस्ट टर्म इज इक्वल टू द मिडिल टर्म, ये हमने प्रूव कर दिया है। अब जो मिडिल वाला टर्म है ये बराबर है tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी के, इसको प्रूव कर देते हैं। उसके लिए हम यहां से स्टार्ट करेंगे, ओके, यहां से स्टार्ट करेंगे। देखिए अब ये जो cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए, इसको मैं सेपरेटली लिख देता हूँ, ठीक है। cos स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर बी माइनस ऑफ cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर बी। अब देखिए ये cos स्क्वायर बी और ये cos स्क्वायर बी कैंसिल, ये cos स्क्वायर ए और ये cos स्क्वायर ए कैंसिल। मेरे पास यहाँ बच रहा है 1 अपॉन cos स्क्वायर ए माइनस ऑफ 1 अपॉन cos स्क्वायर बी। अब ये 1 अपॉन cos स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर ए माइनस ऑफ 1 अपॉन cos स्क्वायर बी को मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर बी। अब ये जो sec स्क्वायर ए है ये होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर बी। अब ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर बी हो जाएगा tan, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो, और आपके पास बचेगा tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी। ये हमारा लेफ्ट मोस्ट टर्म था। तो देखिए जो स्क्रीन का लेफ्ट साइड है इसमें मैंने राइट मोस्ट टर्म को मिडिल के बराबर प्रूफ किया, और जो स्क्रीन का राइट साइड है उसमें मैंने मिडिल टर्म को लेफ्ट मोस्ट टर्म के बराबर प्रूफ किया। यही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। देखने में लेंदी और इरिटेटिंग लगता है, बट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। I hope you found the solution useful. Please do like, share, comment, and subscribe. In case you want me to solve any other questions for you, do put down your queries in the comments below. Till then, keep working hard, keep practicing hard. Cheers and God bless.